पेट वाली कुड़िया थी ना, बोलो, उसे आंखों में लगा लिया और जो आंखों वाली थी उसे पानी से अब स्थिति पहले से खराब हो गई। बोले अब दूसरे दिन फिर बेटे के पास गया कि महाराज मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो उल्टा बाधा हो गया है, रोग बढ़ गया। डॉक्टर ने बेटे ने पूछा बताओ आपने कैसे कैसे सेवन किया, तो बता दिया कि ऐसे ऐसे। तो वैद्य ने कहा गलती मेरी नहीं है, गलती तेरी है। जो पेट वाली थी आंख में डाल दी, जो आंख वाली थी बोलो, मतलब एक बुद्धि होती है और एक दिल होता है इंसान का। ये दो कुड़ियां सबके पास है। कितनी कुड़ियां सबके पास है बोलो, बुद्धि और दिल। बुद्धि भगवान है, सबको देते हैं, देते कि नहीं देते हैं, होती सबके पास की नहीं होती है। तो बुद्धि से संसार का काम लेते रहो और दूसरी कुड़ी को क्या करो, भगवान के चरणों से बोलो अब लगाते रहो। बोलिए हम उल्टा करते हैं उस मरीज की तरह। जो दिल भगवान के चरणों में लगाना चाहिए उसे संसार की तरफ लगा देते हैं, और जो संसार की तरफ बुद्धि लगानी चाहिए उसे भगवान की तरफ लगा देते हैं। बोलिए तुम्हारे भगवान की तरफ पूरा दिल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अब भगवान शंकर जैसे ही माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती माता ने चरणों में वंदन किया, निवेदन किया, प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे पिछले जन्म का पूरा पूरा याद है, अब आप ऐसा करो कि भगवान की कथा का रसपान मुझे करवाओ। तो आज भगवान बड़े खुश होकर के इसी कथा को महाराज कहना शुरू करते हैं। इस तरह वो पहले थे आए दे लगे कथा, जब लगे कथा, पहले थे आए दे, पहले थे आए दे लगे कथा, जब लगे कथा, पहले थे आए दे, पहले थे आए दे लगे कथा, तब साथ कोस में बिजली गती, पहले थे आए दे वो कहते गौर जा कथा सुनाई दे, मना बताई दे हमारी कथा मेरे शिवपति। कहते गौर जा कथा सुनाई दे, मना बताई दे हमारी कथा मेरे शिवपति। शंकर भगवान की पहले अध्याय की कथा कैलाश पर्वत के ऊपर चालू हो गई, शुरू हो गई, और जैसे ही कथा शुरू हुई तो 7 कोस के अंदर बिजली चमकी। क्या चमकी बोलो। अब उसके बाद जैसे दूसरे अध्याय की कथा शुरू हुई, तुझे दे आएगी लगे कथा, तब 7 दिनों में झड़ी लगी, तुझे दे आएगी, कहती गौर जा कथा सुनाई दे, मना बसाई दे अमर कथा मेरे, कहती गौर जा मना बसाई दे अमर कथा मेरे। शंकर भगवान की क्या बोलना पड़ेगा, हर 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 हर। एक चढ़ी अभी कहाँ लगती है, पहले के समय में कुछ बूढ़ी माता बैठी है, हमने भी देखी थी छोटी बचपन में, 7 की झड़ियां लगती थी, 8 दिन की है, सियाड़ा से लगती की नहीं लगती है, एक झाड़ियां निकल लगती है। बोले हर हर हर। महाराज आजकल वो प्रेम बचा ही नहीं है जो पहले के बुजुर्गों में बोलो होता था। पहले के बुजुर्गों में देखिए कितना प्रेम होता था, इकट्ठे रहते थे। गांव में अगर किसी गरीब लड़की की शादी होती थी तो कहते थे भाई चिंता मत करना, आपकी बेटी नहीं ये हमारी ही बेटी है, और रात में खड़े होकर के महाराज सेवा करते थे। शाम के समय में महाराज साहब काम करना खेतों में, और शाम को आ करके वो धुआं लगा करके अगल बगल में 5-7 बैठ जाने, और महाराज अपने प्रेम भरी बातें सबसे कहनी, एक ने दूसरे से तीसरे, कितना प्रेम था।
इकट्ठे बैठते थे, भगवान की चर्चाएं होती थी, भगवान का गुणगान भी होता था। भगवान उस प्रेम को दे करके थोड़ी 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 हुई बूंदा बांदी झड़ी के रूप में लगाते थे। बोले हर आजकल वो प्रेम बचा ही नहीं है, तो क्यों ना फिर बदली बढ़ रहे हैं। बोले हर 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 झड़ी लगती थी। हमारा हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। 10-10 दिन इकट्ठे रहते थे। उन बुजुर्गों के प्रेम को देख करके भगवान भी चाहते थे कि बुजुर्ग एक साथ ही इकट्ठे रहे और मेरे गुणगान करते रहे, आपस में प्रेम का बढ़ता रहे। बोले हर 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 पहल के सारे कैमा से कुआरी बनी लिखी कुआरी क्यों हुई समझा? कुआरी ना पाई का समझ है। कुआरी बनी हुई महाराज इतने प्रेम से वो पत्थर लगाए गए थे कि आप गलती से भी उखाड़े जाते हैं। आजकल कितना बाजी सड़क पाई हुआ, कितना बाजी बदली पाई हुआ, सालाबाद खड्डा अतीना जाने पत्थर वैसे आज भी तेरे मिलने को कहीं कहीं और नहीं। तो प्रेम के द्वारा लगाए जाते थे, द्वारा सब मिलकर के जाते थे। आजकल वो समय ही किसी के पास बोलो नहीं बचा है। तो कितना भी सीमेंट डाल दो, देख लेना मतलब क्या हो, 1 साल 2 साल के बाद पूरा पैसे का पैसा ही हो जाता है। बोले हर 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 हर। पहले के समय में क्या होता था, सारा दिन बजट काम करते थे, खेतों में करते थे। आपकी कथा भी करते, हाँ जी ना जी, बहुत होते थे, काम करना, फुर्सती नहीं मिलनी। और शाम को महाराज घर में आना, थके हारे, भोजन बनाना, प्रसाद रूप में बांटना, परिवार में खिलाना। उसके बाद जैसे ही 10 बजने सोने का समय, बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता था तो बाहर जैसे निकलते थे तो मेहमान कोई प्रौढ़ का रिहाई करता, कभी भी गला मत्था नहीं करते थे, आपस में मिलते थे महाराज, प्रेम से मिलते थे, आंसू बहा करके मिलते थे। और उस समय ये नहीं कहते थे कि अब खाना नहीं बनेगा, अब प्रसाद नहीं मिलेगा आपको, है दोबारा महाराज चूल्हा जलाया जाता था, बड़े प्रेम के साथ ताजा ताजा फुल्का खिलाया जाता था। आजकल पहले पूछा कितने आओ दे, आटा कितने गुनना, बोले यार होता ऐसा कि नहीं होता है, चाली लगे। बोले हर हर। वो तुझे दे आए दिल लगी कथा, जब लगी कथा, तुझे दे आए दिल, तुझे दे आए दिल लगी कथा, तब साथ दिनों में झड़ी लगी। तुझे दे आए दिल कहनी गौर जान कथा सुनाई दे, हमारे कथा में शिवपति। कहनी गौर जान कथा सुनाई, मना सुनाई दे, हमारे कथा में पति। क्या बोलना पड़ेगा? ये आज भारत तीर्थ का रूप बन गया है। बोले हर हर। तो भगवान ने कहा, अब शुरू हो गई कथा कि पार्वती अगर हम इसी तरह भगवान की कथा कहते रहेंगे, तुम सुनती रहोगी, भगवान का भजन करते रहेंगे, तो हमारे प्रेम में और चांद लग जाएंगे और फिर हमारे बच्चों में भी वैसा ही प्रेम देखने को मिलेगा। बोले हर 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 हर। अब भगवान शंकर ने कहा कि अब हम 4 दीवारी में रह करके भगवान का आराध्य देवता है श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
पार्वती मैया तप बन बैठ गई और भगवान शंकर के राज में अब भगवान का भजन करने लगे। कुछ वर्षों के बाद जब याद आई तो पार्वती के पास आए। तो पार्वती का जैसे ही महाराज चेहरा देखा, रूप देखा, क्या देखा, अंदर से प्रकाश निकल करके, भक्ति का प्रकाश निकल करके चेहरा इतना चमक दे रहा था, इतना उजाला चेहरे में देखा। भगवान शंकर तुम्हारा स्पर्श करना चाहते थे लेकिन स्पर्श नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि मेरी पार्वती भावना बन गई, मैली हो जाएगी। जैसे घर में अच्छे अच्छे खिलौने हमने रखे हुए होते हैं, छोटे बच्चों से कहते हैं कि बच्चा ये बेटा दूर से देखना, टच मत करना, स्पर्श मत करना। बोले हर हर। ऐसी भावना आज भोलेनाथ की हो गई। किस वजह से? उस तप की वजह से। महाराज ब्यूटी पार्लर में जा करके है, सर के बाल वस्त्र से मैच नहीं कर रहे हैं, शादी में जाना है, बहन मुझे चमका दे हैं। वो कहे कि 5,000 लगेगा, बहन तुझे 10 लूंगी लेकिन चमका तो दे। ये चमक 5-7 दिनों के भीतर खत्म हो जाती है। और पार्वती जैसा तप महाराज कभी खत्म होने वाला है नहीं है। वो चेहरा अंदर से लाइट देता है, बाहर से कांच चमकता है। बल्ब अंदर से फ्रिज जो होगी है वो जलती है। बोले हर 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 हर। अब इधर तारकासुर ने अत्याचार मचा दिया था। सब देवता ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा विष्णु के पास, अब तारकासुर के भय से हमको मुक्त कर दो, मुक्ति दिलवा दो। तो ब्रह्मा ने जैसे विष्णु के पास, विष्णु भगवान ने सबसे कहा कि देखिए इस समय भगवान हजारों वर्षों के बाद तप करने के बाद वो प्रेम बंधन में बंधे हैं। और इस अवस्था में किसी को महाराज जगाना ठीक नहीं होता है, प्रेम में विघ्न करना ठीक नहीं होता है। और शंकर भगवान की स्त्री पुरुषोर सिद्धि विच्छेदन उपाय न है क्रोधिया, तस्य स्त्री पुत्रयोर भेदो भव जन्मनि जन्मनि, भ्रष्ट ज्ञानो नष्ट कीर्ति लक्ष्मी को भेदिह। इधर भगवान प्रेम में इतने मगन हो गए कि उनके प्रेम मगन से धरती कांपने लगी। वायु देव स्तंभित हो गया, सबकी वायु रुकने लग गई। बोले हर हर। अब सब देवता फिर मिल करके ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा विष्णु के पास, अब सब देवता विष्णु को लेकर के भगवान शिव के पास कैलाश धाम में आए। और महाराज आ करके जोर जोर से रो करके पुकार करने लगे। भगवान ने ध्यान नहीं दिया, भगवान उसी अवस्था में, नग्न अवस्था में बाहर आ गए। बोले हर हर। और उनका तेज महाराज धरती के ऊपर गिर गया। अब जब तेज धरती के ऊपर गिर गया तो अब सब देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि अब इस तेज को आप ग्रहण कर लो। अग्निदेव महाराज कबूत कहते हैं कबूतर को, कबूतर के रूप में जैसे सब देवताओं ने कहा कबूतर का रूप बनाया और उस तेज को ग्रहण कर लिया। बोले हर 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 हर। अद्य प्रभृति देवानां वंद्य भार्या भवन्ति मति, देवस्तुता सन्तु निखिलमक विरोधिना, शरभक्षी भवसुते पीडितांत मेति नित्यसः, शिव तत्त्वमनाजनासि मूर्खो असि सूर्य कार्य कृतः। इतने पार्वती की अंदर और पार्वती ने जैसे देखा क्रोध में महाराज सब देवताओं को कह दिया, हे देवताओं आपने ये नहीं देखा कि हम प्रेम के बंधन में बंधे थे, आपने विच्छेदन करवाया है। और जो ऐसा करता है महाराज मैं आज साफ देती हूँ आपको कि आपकी जितनी पत्नियां सब देवताओं को कह दिया वो गर्भ से संतान धारण नहीं करेगी आज के बाद। बोले हर हर। फिर उस कबूतर को, उस कपोत को कहा कि तुझे ऐसी वस्तु को मुख में नहीं लेना चाहिए था, तूने आज ऐसी वस्तु को मुख में ले लिया, जाओ मैं आपको साथ देती हूँ, आपको मृत्यु लोक में धरती में जाना पड़ेगा। और आपको लोग चोगा तो डालेंगे, लोग आपको पानी तो पिलाएंगे, लेकिन लोग आपको घर में नहीं रखेंगे। और जो कबूतर को घर में रखेगा उस घर में अशांति आ जाएगी, लक्ष्मीहीन हो घर हो जाएगा और घर में गरीबी आ जाएगी। बोले हर हर। आपने ये भी नहीं देखा कि मुख में लेने वाली चीज है कि नहीं। पार्वती गुस्से में हो गई। बोले हर हर।
हर हर। इसलिए सज्जनों कथा को सुन करके कबूतर को घर में श्री पुराण में लिखा है कि जो रखता है पालता है उस घर में आसान की दरिद्र कला क्लेश आ जाता है। दाना डाल दो लेकिन पालना नहीं चाहिए। बोलिए हर 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 हर। हे अग्निदेव, आज आपने जिस वस्तु को मुख में नहीं लेना चाहिए था, मैं आपको अगला साल देखती हूँ कि आज के बाद आपके मुख में गंदी वस्तु आएगी और अच्छी वस्तु आएगी। आपकी अग्नि के बीच में हवन भी होगा, आपकी अग्नि के बीच में मुर्दा भी जलाया जाएगा, आपकी अग्नि के बीच में ही वो गंदगी भी जलाई जाएगी। आप सर्वभक्षी हो जाएंगे आज के बाद। बोलिए हर 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 हर। जब भगवान शंकर ने देखा कि मां गुस्से में आ गई है तो कह दिया, हे अग्निदेव, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने विचार नहीं किया कि किस वस्तु को मुख में डालना चाहिए, किसको नहीं डालना चाहिए। अब ऐसा करो, इस तेल को किसी स्त्री के घर में स्थापित कर दो। किसके घर में? बोलो, स्त्री के घर में। अग्निदेव ने कहा, भगवान क्षमा करना, भला 3 देवों की शक्ति के सिवा संसार में ऐसी कौन शक्ति है जो इस तेज को ग्रहण कर सकती है। तब महाराज भगवान शिव की माया से नारद मुनि ने कहा कि देख अग्निदेव अब कबूतर के रूप में है, जाओ प्रयागराज के अंदर माघ महीने के अंदर ठंड होती है ना, तो अग्नि सबको चाहिए ना उस महीने में। तो प्रयागराज के अंदर माघ महीने के अंदर जो स्त्री माता बहन आएगी और महाराज वहां पर जाकर के स्टेज को फेंक दे और अगर उसका ताप ग्रहण कर लेगी तो उसके अंदर वो तेज चला जाएगा। बोलिए हर हर। तो आप प्रयागराज के अंदर जाकर के अग्निदेव तो निवृत्त हो गए, उस तेज को फेंक दिया। बोलिए हर हर। अब क्या हुआ? 7 ऋषि की पत्नियां स्नान करने के लिए गंगा में जाती थी। अब जैसे माघ महीने में स्नान किया, ठंड लगी और उन्हें वो तेज दिखाई दिया। जैसे ही वो अग्नि के पास पहुंची, तेज के पास पहुंची, तो कुछ अंश उनमें समा गए और वो सब 6 पत्नियां, अरुंधति नहीं थी, 6 पत्नी गर्भवती हो गई। बोलिए हर हर। अब उनके पति को जैसे ही पता लगा तो उन्होंने उनका त्याग कर दिया। अब वो भी दुखी हो गई, वो भी उस तेज को सहन नहीं कर पाई और वो तेज महाराज उन पत्नियों ने हिमालय पर्वत के ऊपर छोड़ दिया, पृष्ठ भाग में छोड़ दिया। अब हिमालय भी उस तेज को ग्रहण नहीं कर पाया। बोलिए हर हर। हिमालय को बहुत कष्ट हुआ, बहुत जलन हुई, बहुत गर्मी लगने लगी, हिमालय की बर्फ भी पिघल गई, इतना तेज था। अब हिमालय ने महाराज गंगा के बीच में सरकंडे की वन में छोड़ दिया उसके लिए, हिमालय मुक्त हो गया। अब महाराज गंगा के किनारे अब जैसे ही छोड़ा गया, तब मार्ग मासे शिति पक्षे तिथो षष्ठमाया मुनीश्वरा प्रादुर्भावो बलस्य शिवस्य पुत्रे भूतले। अब गंगा मैया के द्वारा एक पुत्र को गंगा मैया जन्म दे दिया, उसी का नाम शिव के भक्तों कार्तिकेय हुआ। क्या हुआ? कार्तिकेय भगवान की, कार्तिकेय भगवान की। तो आइए एक भजन उसके बाद चलते हैं। अब कार्तिकेय कैसे बड़े हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बोलिए हर 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 हर। वो चलो चलिए टोरा वाले बाबा के, चलो चलिए टोरा वाले बाबा के। वो चलो चलिए टोरा वाले, वो चलो चलिए टोरा वाले बाबा के। वो दिखे तेरा द्वार सजया जय हो, वो दिखे तेरा द्वार सजया। चलो चलिए टोरा वाले बाबा के, चलो चलिए टोरा वाले बाबा के। Shri Ram Jai Ram Jai Jai
गुरुदेव सबके गुरुदेव गुरुदेव सबके गुरुदेव सबके सुनदे गुरुदेव सबके सुनदे गुरुदेव सबके सुनदे गुरुदेव सबके सुनदे दुनिया करते आते दुनिया करते आते दुनिया करते आते गुरु मेरा करते हो गुरु मेरा करते बोले टौरा वाले बाबा की हर 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 हर। तो इस तरह